इसी के साथ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो विजय माल्या मामले में सुनवाई चल रही थी उसके हिसाब से 21 अप्रैल तक सारी संपत्तियों का ब्यौरा दे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है विजय माल्या को कि जो भी उसकी संपत्तियां हैं और उनके पास संपत्तियां उन सभी का ब्यौरा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब विजय माल्या को आदेश दिया है। क्योंकि सुनवाई के दौरान बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की और ये कहा कि वो आधी राशि नहीं लेंगे विजय माल्या से, बल्कि पूरी रकम चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या को आदेश दे। बैंकों ने अपनी दलील रखी कोर्ट में और अब जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक 21 अप्रैल तक अपनी सारी प्रॉपर्टीज का, सारे एसेट्स का ब्यौरा देना होगा विजय माल्या को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आते हुए। लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। असीम, क्या सुनवाई अभी भी जारी है और जो डिटेल्स अभी मिल रही हैं उसके मुताबिक क्या डेवलपमेंट हो रही, क्या कहा बैंकों ने, क्या दलील रखी विजय माल्या की ओर से, क्या दलील रखी गई और अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? देखिए दीपाली, 30 अप्रैल को जब हियरिंग हुई थी तो विजय माल्या ने एक ऑफर दिया था कि वो 4,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए जो है वो तैयार है। बैंकों ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और विजय माल्या को रिप्लाई जो है वो भी दे दिया था। कल एक नया प्रपोजल जो है वो विजय माल्या की तरफ से बैंकों को दिया गया। बैंकों ने उस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया है। अभी फिलहाल जो है कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 21 अप्रैल तक जो विजय माल्या है वो अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा दे, फुल एंड फेयर डिस्क्लोज करे अपनी एसेट्स का, चाहे वो कोई भी एसेट्स हो, चाहे वो ट्रस्ट में हो, चाहे किसी भी तरह की वो शेयर होल्डिंग में हो या टेंजिबल इंटेंजिबल जो भी एसेट्स हो, सारी एसेट्स उन्हें जो है 21 अप्रैल तक डिक्लेयर करनी पड़ेगी। हालांकि बैंकों की ये भी मांग थी कि उन्हें एक डिपॉजिट अमाउंट जो है वो कराना पड़ेगा और नेगोशिएशंस के लिए उनको खुद मौजूद रहना होगा। इस पर फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है बैंकों को फाइल करने के लिए, विजय माल्या को रिप्लाई करने के लिए। 21 अप्रैल को तक वो अपना जो है वो सारा अपना एसेट्स का ब्यौरा जो है वो फाइल करेंगे और एक अमाउंट डिपॉजिट कराने की जो है वो बात करेंगे ताकि वो बता सके कि वो बोनाफाइड जो है बोनाफाइड है और वो नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार है। तो इस मामले की अगली सुनवाई जो है हमारे साथ मिस्टर जयंत गुप्ता भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, फॉर्मर सेबी चीफ हैं। मिस्टर गुप्ता, अब पूरे ही विजय माल्या मसले में जो डेवलपमेंट हुई वो हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बैंकों ने कहा है कि वो विजय माल्या से कहें कि वो पूरी रकम चुकाएं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल तक विजय माल्या से कहा है कि वो अपनी सारी एसेट्स का ब्यौरा दे और बैंकों ने भी इनफैक्ट दलील रखी कि विजय माल्या खुद आकर बातचीत करें। ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, इंडिकेशन क्या मिल रहा है? यानी इंडिकेशन ये है कि पूरा प्रेशर है विजय माल्या पर कि वो पार्शियल पेमेंट करके नहीं बच सकते बल्कि पूरी पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। ये देखिए, जैसा कि पहले तो मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा, मैं फॉर्मर सेबी चीफ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, मैं चीफ नहीं था, कभी मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं रहा हूँ। जो आपने कहा कि इसमें देखिए, पहले मैंने बोला इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या ने ऑफर दिया था 4,000 करोड़ का, तो मैंने पहले बोल दिया था कि इसकी बड़ी आशा कम है क्योंकि ये एक प्योर बैंकिंग डिसीजन नहीं रह गया है, ये एक सोशो पॉलिटिकल डिसीजन हो गया था क्योंकि ये इतना मामला फैल गया था, हर तरफ से स्टेटमेंट आ रही थी कि विजय माल्या को एक आई चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए बैंकों के, अगर बैंक चाहते भी तब भी ये डिसीजन नहीं ले सकते थे क्योंकि उनको फिर दुनिया भर के और प्रेशर झेलने पड़ते। जी, इसका मतलब ये माने मिस्टर गुप्ता, इसका मतलब ये माने कि अब विजय माल्या को थोड़ा और समय दिया जाएगा जिसके बाद वो अपने सभी एसेट्स का डिक्लेरेशन कर सकते हैं और क्या एक दूसरा प्रस्ताव भी उनकी तरफ से आने की उम्मीद लगा सकते हैं आप? देखिए, ऐसा जैसे भी आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उनको आदेश दिया है कि 24 तारीख तक वो सारी संपत्ति का ब्यौरा दें, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट भी एक थोड़ा सा सख्ती का रुख ले रहा है कि उनको ये देखना पड़ेगा कि वो ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक के पैसे से उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई हुई हो और आधा पैसा दे के बाकी संपत्ति के वो मालिक बने रहें। तो ये थोड़ा सा कोर्ट इस चीज को देख रहा है। अब आगे क्या होता है, उनको कोर्ट आदेश देता है कि खुद प्रेजेंट हो या ना हो, ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देता है कि वो खुद स्वयं प्रेजेंट हों तो उस केस में उनके लिए जरूरी होगा कि वो प्रेजेंट हो क्योंकि पुराना अपना हम लोगों ने देखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पे मिस्टर सुब्रतो राय सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया था। तो ये उनके लिए चेतावनी होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश पास करता है कि उनको प्रेजेंट हो, परसेंट प्रेजेंट होगी। अब आगे क्या होगा ये तो मुझे मालूम नहीं, बट ये लगता है कि सारी एजेंसी जब सख्ती का रुख अपनाएंगी और ये बहुत जरूरी इसलिए भी है, जरूरी भी है क्योंकि किसी भी आदमी को पब्लिक के पैसे से या बैंक के पैसे से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। जी मिस्टर गुप्ता, दो चीजें और बिल्कुल सही आपने बिल्कुल इनफैक्ट इंपॉर्टेंट बात कही कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सख्ती
चाहे वो कोर्ट हो या फिर बैंकों की ओर से हो रही है, एक मैसेज दूसरे डिफॉल्टर्स को भी देने की कोशिश की जा रही है कि आपने जो डिफॉल्ट किया है उससे आप बच नहीं सकते, या फिर पार्शियल कोई यहाँ पर एस्केप का रास्ता नहीं है। एक तो ये मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जा रही है। एक चीज और खास बात सामने आई है कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि जो भी बातचीत वो कर रहे हैं वो विदेश में बैठकर कर रहे हैं, वो खुद आए और आकर इस बारे में बातचीत करें। ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी विजय माल्या की प्रेजेंस, या फिर कितना प्रेशराइज उनको कोशिश की जा रही है उनको करने की कि वो विदेश में बैठकर बातचीत ना करें बल्कि यहां आए और तब इस पूरे मसले को लेकर आगे बढ़े? देखिए, ये आर्गुमेंट लीगली टेनेबल नहीं है, क्योंकि अभी किसी भी तरह से मिस्टर माल्या की पर्सनल फ्रीडम पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। और अगर पर्सनल फ्रीडम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है तो कोई भी लॉ मेकर या कोई भी आदमी ये इंसिस्ट नहीं कर सकता है कि मिस्टर माल्या मेरे सामने आए और करें। ये सिर्फ आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी दे सकती है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे सीबीआई हो, ये सब दे सकते हैं। बैंक इस तरह की सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट कोई भी अगर आदेश इस तरह का पास करेगा तो इसका मतलब वो मिस्टर माल्या की पर्सनल फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। वो उनको तभी करना पड़ेगा जब उनको ये लगे कि मिस्टर माल्या की कहीं ना कहीं इस तरह की इंटेंशन है कि वो लॉ एजेंसी का सामना नहीं करना चाहते हैं। देखिए, ये कहना तो बहुत आसान होता है कि मिस्टर माल्या को क्यों जाने दिया, कैसे जाने दिया, लेकिन कोई भी जो भी डेमोक्रेसी होती है, कोई भी एक अच्छी कंट्री होती है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चलता है, वहाँ पे आप किसी को ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप नहीं जा सकते हैं। और वो करा जाएगा तो फिर दूसरी तरफ से और तरह की आवाजें उठेंगी। तो ये मेरे ख्याल में जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता है रेस्ट्रिक्शन का, तब तक ये चीज नहीं होगी। शुक्रिया मिस्टर गुप्ता बातचीत करने के लिए। तुलसी जैन गुप्ता को आप सुन रहे थे, फॉर्मर ईडी सेबी के, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन ये है कि एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है विजय माल्या पर और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो पार्शियल पेमेंट करके एस्केप नहीं कर सकते हैं इस पूरे ही डिफॉल्ट से। अब सीधे चलते हैं न्यूज रूम और सुमित से बातचीत करते हैं। सुमित, जब 4000 करोड़ के एक रीपेमेंट का जब ऑफर आया था विजय माल्या की ओर से तो इसको बड़ा एक वेलकम मूव माना जा रहा था, क्योंकि एक भारी भरकम एक्सपोजर है ज्यादातर बैंक्स का विजय माल्या पर। अब क्योंकि बैंकों ने प्रपोजल ठुकरा जरूर दिया है और प्रेशराइज उनको करने की कोशिश की जा रही है कि वो पूरा 9000 करोड़ का पेमेंट करें, तो इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन कौन से वो बैंक्स हैं जिनका एक्सपोजर और सबसे ज्यादा एक्सपोजर किन बैंक्स का है। दीपाली, देखिए, सबसे पहले तो एसबीआई का ही नाम आएगा। 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपोजर एसबीआई होल्ड करता है। उसके अलावा पीएनबी, आईडीबीआई बैंक जैसे कुछ बैंक्स भी हैं। करीब 800 करोड़ रुपए एक्सपोजर पीएनबी का है और आईडीबीआई बैंक का भी करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपोजर है। इसके अलावा कुछ और प्रोमिनेंट अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक, ये कुछ और ऐसे बैंक हैं इनकी करीब 400 करोड़ से लेकर 650 करोड़ रुपए के बीच में जो पूंजी है वो बकाया है यूबी ग्रुप के ऊपर या फिर विजय माल्या के ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बैंक्स जो हैं वो एसेट्स को रीसेल कर करके अपनी रकम की उगाही कर रही है, लेकिन उतनी पर्याप्त नहीं है कि ये पूरा ही जो उनके ऊपर डेट है उसे रिजॉल्व होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, जैसे जैसे बैंक्स अब स्टेप्स ले रहे हैं अपनी रकम की उगाही के लिए, एक सकारात्मक खबर है। अगर इस तरह कोई प्रपोजल को आगे चल के मंजूरी मिलती है तो जरूर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा सभी बैंक्स के ऊपर। जी, शुक्रिया सुमित आपका। तो ये कुछ बैंक्स जिनका एक्सपोजर है, सबसे ज्यादा एक्सपोजर एसबीआई का ही है। लेकिन एक अपडेट आपको बता दें एक बार फिर से कि 21 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विजय माल्या को कि वो अपनी जो सभी एसेट्स हैं उनका ब्यौरा दें और इस पूरे ही मामले की जो अगली सुनवाई है वो 26 अप्रैल को होगी। तो थोड़ा सा समय उनको मिल गया है एक रणनीति तैयार करने के लिए या फिर उनका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा इस पर काम करने के लिए। लेकिन जो भी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई होंगी वो हम लगातार आपको बताते रहेंगे।